हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ध्रुव नॉर्थ और प्यार से आप लोग मुझे फर्स्ट इंडियन कैंपर बोलते हो। एक और कन्वर्जन में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये प्रो कैंपर की पहली 3350 गाड़ी है जो हम लोगों ने कन्वर्ट करी है। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस यू टू द ओनर्स ऑफ दिस व्हीकल। मीट राजा, आई राजा, एंड मीट नवीना। हेलो नवीना। सो नवीना एंड राजा आर फ्रॉम हैदराबाद एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे, हाउ डिड यू एंड अप हियर इन नोएडा? So we both, we guys are We love traveling. traveling, Okay. and then we actually this plan came out through from a long story. Like we are actually looking to get a house, Okay. which is not in our budget. Our plan is to make it our home. Like मतलब are you gonna हमें- shift into this completely? Yeah. वही फुल हमारा टाइम? हाँ plan है. गाइस, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए कैरावैन्स बिल्ड तो कर रहे हैं, बट बहुत लिमिटेड लोग हैं जो फुल टाइम कैरावैनिंग करने का प्लान कर रहे हैं। दीज गाइज आर अ परफेक्ट एग्जांपल। फिलहाल आपको गाड़ी, इनको भी और आपको भी गाड़ी का एक क्विक टूर देता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की कलर की। सो हाउ डू यू लाइक द ओवरऑल कलर? This is fantastic. It's amazing. It's really cool. We needed something sober. सो गाइज, ये वो कलर है जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट में आता है। इट इज कॉल्ड डेजर्ट स्टॉर्म। दिस इज एंडोर्स्ड ऑन आरसी। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया कलर चेंज हुआ है, पर क्या ये आरसी में एंडोर्स है? तो हाँ, ये कलर आरसी में एंडोर्स है। और तो और इसके अलावा गाइज, दिस इज अ कैरावैन ऑन पेपर्स। दिस इज अ 2012 मॉडल और ये एमपी रजिस्टर्ड गाड़ी है। एंड इसके बारे में आपको सबसे पहले एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बताता हूँ, फिर हम इंटरनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, ये गाड़ी जब पहली बार आई थी तो दिस वाज अ यूज्ड व्हीकल। ये किसी और ने अपने लिए कैरावैन बिल्ड करी हुई थी। फिर ये गाड़ी नोएडा आई एंड देन नवीना एंड राजा दे विजिटेड अस। उस विजिट करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो बिल्ड हुआ है वो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बिल्ड हुआ। फिर इस पूरी गाड़ी को जीरो डाउन किया गया और वहाँ से इसको जीरो से बिल्ड करना स्टार्ट किया। मेजॉरिटी चीज़ें जो आप इसमें देखेंगे वो पहले से ही लगी हुई थी, उनको रीयूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले आगे के फ्रंट लुक की बात करते हैं। सो जैसे ये गाड़ी आई थी ये बिल्कुल वैसी है, सिर्फ पेंट चेंज हुआ है। बम्पर को मैट ब्लैक कलर कर दिया गया है और बाकी बॉडी को डेजर्ट स्टॉर्म कलर दे दिया गया है। ये 2012 मॉडल है। जब मिरर्स छोटे आया करते थे तो ये मिरर्स नए वाले इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो 4 लाइट इंस्टॉल हो गई है। मैं आपको ये लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइज, ये पार्किंग लाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट आपको हमारे सारे कन्वर्जन में दिखाई देती हैं। ये एक अच्छी विजिबिलिटी बना देती हैं, आगे के लोगों को आपकी जो लंबी चौड़ी गाड़ी है वो अच्छे से दिखाई देती है। ऊपर आपको दिखाई देगा एक इंजन ड्रिवन एसी है। इस एसी की खासियत ये है कि ये इंजन से भी चलता है और ये बैटरी से भी चलता है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या ज़रूरी है कि हम मल्टीपल एसीज एक गाड़ी में लगाएं? तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस गाड़ी में केवल एक ही एसी है और एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर माउंटेड है। वो ऑल्टरनेटर इस एसी को चलाता है जब गाड़ी चल रही होती है, और अदरवाइज ये गाड़ी की बैटरीज से, जो हम लोग प्लेजर बैटरीज लगाते हैं, उनसे ये एसी चलता है। सिंगल एसी लगा हुआ है। सो नवीना एंड राजा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ आपको बिल्कुल प्लेन सब कुछ दिखाई देगा, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ये जो प्रीवियस ओनर ने यहाँ से एक एग्जॉस्ट फैन निकाला था, हमने इसको बंद नहीं किया है पीस को। ये जाली है, दिस इज नॉन यूजेबल। अभी आई एम थिंकिंग कल इसमें हम लोग एक बार ना ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे, और यहाँ भी ये जो फ्यूल कैप है जैसे आपने बताया था, इसको भी हम लोग ब्लैक पेंट कर देंगे। और कुछ और क्या था बताया था आपने? ये फेंडर लाइनिंग, राइट? आपने कहा था ये फेंडर लाइनिंग है। सो इस वाली फेंडर लाइनिंग को भी गाइज हम कल इसको ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे, तो ये पूरा जो लुक है वो एनहांस होके आएगा। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स आने वाले हैं जो इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देंगे। फिलहाल इसमें इसके अलावा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आपको वो दिखाई देगा ऊपर हंटर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। अभी मैं आपको वो हंटर लाइट्स जला के दिखाता हूँ कि किस तरीके की है। एक हमारा एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है, वो हमारा एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है जो किचन एरिया में माउंटेड है। अब चलते हैं गाड़ी के दूसरी तरफ, आपको दूसरी तरफ का व्यू दिखाता हूँ। दूसरी तरफ जाने से पहले एक आपको यहाँ पे कैमरा दिखाई देगा। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमराज इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट दिया गया है। तो गाइज, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ और नवीना एंड राजा, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा गीजर वाला बॉक्स है। एक इस तरीके की चाबी आती है, ये ढक्कन है। इस ढक्कन में हम लोगों को इसको ओपन करना है और इसके अंदर चाबी जाएगी एंड वी जस्ट हैव टू ओपन द नॉब। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा गीज़र जो है वो बाहर आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों को गीज़र यूज़ करना है तो आपको इसको बाहर रख के यूज़ करना है, इसको कभी भी अंदर रख के यूज़ नहीं करना। सो व्हेनेवर यू वांट टू टेक हॉट वाटर शावर, इसको बाहर निकालना है। और इसके नीचे एक ऑन ऑफ का बटन होता है यहाँ पे। वो ऑन ऑफ के बटन को जनरली आपको ऑफ पोजीशन पे रखना है। जब भी आपको शावर लेना है उसी टाइम इसको आपको ऑन करना है एंड अदर टाइम ये अंदर की तरफ रह जाएगा। इस तरफ गाइज आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो एरिया है ये वॉशरूम वाली वॉल है, तो पूरा ब्लैक कर दिया गया है और ऊपर इसमें हंटर लाइट्स आ गई है। वॉशरूम में भी एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है, तो ये एग्जॉस्ट फैन का एक कटआउट है। इसके अलावा
यहाँ पे आपको और कुछ भी फिजिकल चेंज नहीं दिखाई देगा। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। सो जनरली जब ये गाड़ी आई थी, आपको याद है इसका जो स्टेपनी थी वो नीचे माउंटेड थी। अभी स्टेपनी को हम लोगों ने पीछे माउंट कर दिया है, और इसको पीछे माउंट करने से क्या हुआ है, हमें जगह मिल गई है वाटर टैंक्स इंस्टॉल करने की। पीछे अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर आपको ये पार्किंग लाइट दिख रही है, और इसके साथ ही साथ आपको 2 हंटर लाइट्स दिख जाएंगी जो कि 24 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है। इस तरीके से हंटर लाइट का थ्रो आता है, काफ़ी तगड़ा थ्रो है। अगर आप देखें तो इस तरफ भी हंटर लाइट्स हैं, 3 हंटर लाइट इस तरफ है, 2 हंटर लाइट इस तरफ है, और 3 हंटर लाइट इसकी इस तरफ है। तो इवेंचुअली अगर आप कभी कैंपिंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में आपने सारी हंटर लाइट्स ऑन कर दी है, तो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, मतलब यू विल नेवर रन आउट ऑफ लाइट। और गाइज ये वाला इसका फ्लिकरिंग मोड है। फ्लिकरिंग मोड में अगर आप SOS की कोई सिचुएशन है तो आप यू कैन अलर्ट पीपल। हाँ, इसमें आप पार्टी भी कर सकते हो। सो छोटे मोटे और चेंजेस है गाइज यहाँ पे, जैसे ये वाला एक्सटर्नल पावर के लिए है, ये आपका इनलेट के लिए है, ये आउटलेट के लिए। तो पानी इससे भरेगा, पानी इससे बाहर निकलेगा। अंदर चलते हैं, अंदर क्या देखें पहले, सबसे पहले आप बताओ। पहले लिविंग रूम देख लेते हैं। लिविंग रूम देख लेते हैं। सो अच्छा, बाय द वे गाइज, इस गाड़ी को बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब इस गाड़ी में 99% जो ब्रेन लगा है वो नवीना एंड राजा का ही लगा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कलर थीम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब क्लाइंट को पता होता है ना कि उसको क्या चाहिए, तो हमारी जॉब बहुत ईजी हो जाती है। और कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हम लोगों ने कुशन्स यूज़ करे हैं, जो कलर्स यूज़ करे हैं, वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी लाइफ में यूज़ करूँगा। बट जब एक बार यूज़ कर लिए तो पता लग गया कि इतना ब्यूटीफुल उसका रिजल्ट आया है। तो अगर आपके पास अपना खुद का सिलेक्शन है और आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो प्लीज़ कम टू अस एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट। और इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ अब, एक बार अंदर चल के। रेडी? रेडी। अच्छा, बाय द वे आपने इस गाड़ी का नाम क्या रखा है? जटायु। जटायु। सो गाइज इस गाड़ी का नाम है जटायु, इसकी स्टोरी अभी सुनेंगे। तो गाइज ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा सा अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। लुक एट द आसमान, कितना सुंदर आसमान हो गया है। सुंदर से याद आया, गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये जो वॉल्स हैं ये ग्रे कलर की हैं, इनके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है जो आया है। नाउ दिस इज called Jaipur sage, right? Yes, it's Right. How did you come to like select this one? It's a very sober color and space कम है, तो Yeah, ये बड़ा बड़ा दिखाता है I सबको, right? wanted to go for something. So guys, ये रहा ये शेड, आप देखिए इसको ध्यान से। This is textured shade. It is called Jaipur sage. ऊपर सारा वुडन है गाइज, अगर आप देखेंगे ऊपर सारा वुडन है, साइड में सब कुछ वुडन है, और इस तरफ भी हमारा ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया है। ये वॉशरूम की वॉल है, तो दिस इज़ ऑन द ब्राइटर साइड, इसको ब्राइट रखा गया है कंट्रास्ट देने के लिए। और नीचे का जो हमारा बेड है, दिस बेड इज़ वाइट इन कलर। जैसे आप देख रहे हैं अपहोल्स्ट्री, ये थोड़ा सा ऑरेंज और रेड के बीच में है, एंड इज गिविंग अ वेरी वाइब्रेंट। सो गाइज सारा का सारा ना जो शो स्टॉपर क्या होते हैं ना, शो स्टॉपर, सो दिस कलर इज़ द शो स्टॉपर कलर। इसने सब कुछ, मतलब द मोमेंट यू एंटर सब कुछ सोबर है। दिस इज टेकिंग ऑल द अटेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोरिंग की बात करते हैं। फ्लोरिंग में भी वुडन आ गया है, ऊपर भी वुडन आ गया है जैसे दिखाया, तो दिस इज एडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इसके अलावा अगर आप लाइट्स दिखेंगे गाइस, तो ये प्रोफाइल लाइट आ गई है, ऊपर प्रोफाइल लाइट आ गई है, यहाँ पे भी 2 प्रोफाइल लाइट आ गई हैं, एंड देन देयर आर दी सीलिंग लाइट्स। तो ये इतनी सारी लाइट्स लेने का मकसद है, एक तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाना, एंड नंबर 2 टू मेक श्योर दैट जब कभी कम करनी पड़े लाइट्स तो आप उनको कम भी कर सकें। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको लाइट्स को कम करके, नवीना वुड यू डू द ऑनर्स, एक बार लाइट्स को आप कम करोगे? ओके, तो एक प्रोफाइल लाइट, दूसरी प्रोफाइल। अब देखो गाइज एकदम से सडनली ना बिल्कुल हल्का सा अंधेरा सा हो गया, और जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल डिम हो गई हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, दिस इज़ वेरी नाइस। तो अब ये कितना अच्छा एम्बियंस बन गया है, अंदर कोजी सा एम्बियंस बन गया है। व्हेन यू आर, लेट्स से इमेजिन यू आर रीडिंग अ बुक, और इमेजिन करो बाहर सनसेट हो रहा है या फिर अंधेरा है, सो इट्स सुपर नाइस। अब मैं आपको एक और बेड दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बेड बन जाता है। एक बार इसको बेड बना के दिखाते हैं। सो इट्स प्रीटी ईजी। आपको एक बार बाहर आना पड़ेगा, यस। सो राइट, तो इस तरीके से ये पूरा बेड बन जाता है गाइस। एंड ये वाले जो गद्दे हैं ये इस तरीके से आ जाते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और ये गाइस पूरा का पूरा बेड बन गया है। 2 people कैन ईजिली स्लीप ऑन दिस बेड। फिलहाल हम बेड को बंद करेंगे और इसको वापस हम सोफा मोड में लेके जाएंगे, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा इसके बाद। सो इस बेड को बंद करना भी गाइस बहुत आसान है, ये एक बार में बंद हो जाता है। सो गाइस ये एक बेड और है इसमें। इस कैरावैन में आप एब्सोल्युटली 3 से 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये वाला बंक बेड है, इसको लगाना किस तरीके से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे नवीना एंड राजा आर नॉट गोइंग टू कैरी दिस ऑल द टाइम,
दे हैव फ्रेंड्स हु वुड जॉइन देम एवरी नाउ एंड देन। जब फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे केवल तभी लगेगा, अदरवाइज ये कहीं और रखा हुआ होगा। इसको फिलहाल लगा के देखते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट लिफ्ट इट एंड माउंट इट लाइक दिस। सुपर कन्वीनियंट, ये माउंट हो गया है। अब इसको हमें, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। तो गाइज इस गाड़ी में इस तरीके से एक बेड आया है, इसके हुक्स पीछे हैं जो अटक गए हैं, और एक यहाँ पे चेन है। अब ये चेन देखिए कहाँ जाके फंसती है। यहाँ पे एक पूरा सिस्टम दिया है जिसमें ये अटक गया है। अब ये बिल्कुल आपका जैसे रेलवे का बर्थ होता है, वो इजीली रेलवे वाला बर्थ बन के तैयार हो गया है। नाउ लुक एट दिस। मैं थोड़ा सा बाहर आके आपको दिखाता हूँ गाइज। सो लुक एट द हाइट, लुक एट दिस। तो यहाँ पे लेट्स से राजा इज़ हियर, वन पर्सन इज स्लीपिंग हियर, लाइक दिस इज़ द एंटायर बेड, और 2 से 3 लोग यहाँ सो सकते हैं, एक इंसान ऊपर इजीली सो सकता है। इसकी जो विड्थ है वो 2.2 है। सो how do you like it? This is exactly what you wanted? Yes. It's the perfect surprise element for us. हाँ It looks really cool. So guys, बहुत easy है इसको निकालना। ये कुंडा निकाल दिया and इसको we'll drop it and we'll lift it from both the sides. Lift it, बस that's it and we are good to go. अब ये वाला बेड उठा के घर में रखा जा सकता है। अगर हम चाहें तो इसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों अभी भी वर्किंग है, लाइक यू हैव नॉट क्विट योर जॉब्स और एनीथिंग, राइट? सो गाइस these guys are working from home। ये लैपटॉप पे काम करते हैं। अब इतनी बड़ी गाड़ी बन गई है, लैपटॉप कहाँ रखेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज विल ओपन दिस पार्ट, और यहाँ से निकलेगी हमारी टेबल। दिस इज द वर्क फ्रॉम होम टेबल एंड ये इसका लेग है। All we have to do is just put the leg here. So ये माउंट हो चुका है, बिल्कुल स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद हमें सिर्फ अपनी टेबल माउंट करनी है, राइट? नाउ दिस इज द टेबल। इसको इस पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं। इस पे 2 लैपटॉप्स इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। सो आज का दिन हो गया वर्क फ्रॉम होम खत्म। अब टाइम आता है किचन में कुछ कुकिंग का। चलें कुकिंग करने, चलो गाइस। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नवीना के किचन में। वेलकम टू नवीनास किचन। ऐसा किचन का फॉर्मेट क्यों लिया है आपने? देखो सिंक इस तरफ आ गया है और किचन इस तरफ आ गया है। व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? एक्चुअली हमें कैरावन में चाहिए था एक वार्डरोब एंड वॉशिंग मशीन, उसके साथ वॉशिंग मशीन भी है इसमें? Yes. दिखाओ एक बार, कहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन? It's hidden here. दिखाना एक बार प्लीज। वाओ, सो देयर इज अ कंप्लीट वॉशिंग मशीन गाइस। ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है, और दिस विल हेल्प देम वॉश देयर डर्टी लॉन्ड्री व्हाइल ऑन द गो। बिकॉज अब गाइज ये पूरा घर ही है एक तरीके से, तो वॉशिंग मशीन होना इसमें ज़रूरी है। एक ये ग्लेन का हॉब आ गया है, और साथ में काफ़ी सारी स्टोरेज आ गई है। तो लुक एट दिस, हाँ काफ़ी बड़ी स्टोरेजेस हैं गाइज। सो ये बड़ी ड्रॉर्स आ गई हैं गाइज। इसमें सारे कुकिंग के यूटेंसिल्स ईजिली आ जाएंगे, और काफ़ी सारी ड्रॉर्स आ गई हैं। इसके अलावा भी इसमें कोई स्टोरेज है नवीना? ओके, दिस इज द स्टोरेज। हाँ, सो दिस इज अनदर वार्डरोब सॉर्ट ऑफ अ स्टोरेज। छोटा सा वार्डरोब। हाँ, एंड इसके ऊपर भी काफ़ी सारी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो अपना। सामने ये जो विंडोज़ हैं ये ओपनेबल विंडोज़ हैं, और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है। ये सारे के सारे कंट्रोल आ गए हैं आपके लाइट्स के। एंड देयर इज़ अ फैन, वाइल कुकिंग जो गर्मी होती है उसको हटाने के लिए देयर इज़ अ फैन। लेफ्ट साइड में अगर आ जाएँ तो गाइज यहाँ पे एक ये सोप डिस्पेंसर आ गया है, एक ये सिंक आ गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक डस्टबिन आ गया है। प्लस उस तरफ में यहाँ पे एक गीज़र माउंटेड है। सो वेरी सिंपल लेआउट, वेरी सिंपल स्टफ, बट वेरी थॉटफुल। तो काफ़ी छोटे स्पेस में काफ़ी अच्छा सा किचन आ गया। सो गाइज लेट्स गो एंड चेक द वॉशरूम। ये स्लाइड आउट हो गया है। सबसे पहले आपको एक मिरर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये हैंगर दिखाई देंगे जिनमें आप कपड़े टांग सकते हैं। इसकी लाइट ऑन कर देते हैं। सो एक और बटन। गाइस, तो वॉशरूम की बात करी जाए तो ये वॉशरूम के जिस तरीके का दिखाई देता है, यहाँ पे एक आ गया एग्जॉस्ट फैन, ऊपर आ गई एक लाइट, नीचे एक और लाइट आ गई है। ये हमारा आ गया है शावर फॉसेट, इसके साथ हमारा नीचे आ गया है हैंड फॉसेट। ये आ गया है इलेक्ट्रिक WC, और ये कुछ इस तरीके से वॉशरूम दिखाई दे रहा है। इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए बंद। बंद करने के लिए एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म दिया है, और ये काफ़ी स्टर्डी है, कोई हिलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। गाइज, ये जो इलेक्ट्रिक WC है, आप लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक WC का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले गाइज ये स्टिंक नहीं करता है, अनलाइक द बायो टॉयलेट। सो पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी गेटिंग द बायो टॉयलेट, और बाद में वो रिग्रेट करते हैं क्योंकि बायो टॉयलेट से काफ़ी स्मेल आती है। इलेक्ट्रिक टॉयलेट से क्या होता है, जो लोड है वो ग्राइंड होके एक ब्लैक टैंक में स्टोर हो जाता है। इस गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है, और 50 लीटर्स का ब्लैक वाटर टैंक है। गाइज, अगर पावर मैनेजमेंट की बात करें तो इस गाड़ी में 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज लगी हैं, और एक 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगा है।
छत पूरी की पूरी कवर्ड है, करीबन 600 वॉट का 24 वोल्ट का सोलर पैनल इसकी छत पे लगा है। फिलहाल मैं आपको बैटरी बॉक्स दिखाता हूँ। ये बैटरी बॉक्स है, ये इन्वर्टर लगा है, ये इसकी बैटरीज लगी हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन सब कुछ किया गया है। ये एक पाइप है जो अभी यहाँ पे तो नहीं होना, कहीं और रखेंगे इसको, बट दिस पाइप इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग द टैंक्स। अगर गाइस इसको बिना गद्दों के मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखो गाड़ी में ये है जो वो एसी इंस्टॉल्ड है, इसमें चाइनीज़ में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और ये एसी इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आया था। गाइस इस एसी के लिए एक सेपरेट ऑल्टरनेटर माउंटेड है, तो जब ये गाड़ी चल रही होती है तो वो ऑल्टरनेटर इस एसी को चलाता है, 24 वोल्ट पे चलता है। और जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो बैटरीज इस एसी को चलाती हैं और जेनसेट से बैटरीज चार्ज हो रही होती है। तो बेसिकली ये एक सिंगल एसी यूनिट है जो दोनों एसीज का काम करता है। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे गाइस तो मुझे ये एसी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो डीसी एम्प का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ जो इंजन ड्रिवन एसी होता है इंजन के लिए, और एक लेजर एसी जो होता है लेजर के लिए। ये वाला जो एक सिंगल यूनिट है, आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दिस एंड पर्सनली डू नॉट प्रेफर इट, बट बिकॉज ये गाड़ी के साथ आया था और क्लाइंट ने हमें एक्सप्रेस किया था कि ज़्यादा पैसा नहीं फूकना और एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक ठाक चलता है, तो हम लोगों ने इसी एसी को रीयूज़ कर लिया है। फ्यूचर में अगर ये कोई प्रॉब्लम करेगा या फिर इसकी कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी तो क्लाइंट इसको अपग्रेड कर लेंगे इंजन ड्रिवन एसी और लेजर एसी में। गाइस आपको लेके चलता हूँ फ्रंट ड्राइवर कैबिन में। सो सारा का सारा अपहोल्स्ट्री हो गई है। ऊपर भी आप देखेंगे तो ऊपर भी काफ़ी अच्छी सी लेदर की अपहोल्स्ट्री हो गई। ये मंदिर है गाइस, दिस इज़ द मंदिर वाला एरिया, वो भी मंदिर वाला एरिया है। रूफ में भी सारा लेदर की अपहोल्स्ट्री हो गई है। सो ये दिस इज़ ऑल टैन ब्राउन कलर का। नीचे आप देखेंगे पूरा वुडन फ्लोरिंग आ गई है, सब जगह वुडन फ्लोरिंग है। इस अगर आप देखें तो ये जो दरवाज़ा है इस पर भी लेदर की अपहोल्स्ट्री हो गई है। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर जो ओरिजिनली आया था ऐसा कैसा है, इसको बस हमने पेंट कर दिया है। यहाँ पे मैटिंग कर दी है ताकि चढ़ते हुए आपके गंदे पैर अंदर ना जाएँ। उसके बाद ये सब कुछ हमने सेम कलर का ले लिया है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ये ब्राउन कलर का, टैन कलर का बेसिकली यहाँ पे लेदर चढ़ गया है, सब जगह लेदर आ गया है, ऊपर भी लेदर आ गया है। ये एक स्टोरेज बॉक्स बनाया है, उधर भी एक स्टोरेज बॉक्स बनाया है और ये मंदिर है बीच वाला। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक यहाँ फ़ैन आ गया है, एक फ़ैन वहाँ आ गया है, एक सेंटर में पूरी की पूरी लाइट आ गई है जिसके कंट्रोल हमने यहाँ दे दिया है। सो इसको जैसे ही हम ऑफ़ करेंगे तो इसकी लाइट बुझ जाएगी और लाइट अपनी बुझ गई है। फिर से अगर हम ऑन करेंगे तो लाइट जल गई। गाइस ये जो सीट्स हैं ये टोयोटा इनोवा की सीट्स हैं, दोनों में आर्मरेस्ट आ गया है और आर्मरेस्ट होने की वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग जर्नी के लिए। अगर आप सामने देखेंगे तो ये 10 इंच का एक एंड्रॉयड सिस्टम इस पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके साथ 2 हैवी ड्यूटी स्पीकर्स आ गए हैं, एक वहाँ पे आ गया है और एक स्पीकर यहाँ आ गया है ड्राइवर सीट के पीछे। ओवरऑल जो इसका ड्राइवर कैबिन है वो काफ़ी प्रीमियम फील देता है, काफ़ी प्रीमियम लुक है इसके पूरे के पूरे ड्राइवर कैबिन का। सामने गाइस एक GPS ट्रैकर आ गया है और GPS ट्रैकर का एंटीना आ गया है, तो आप अपनी गाड़ी को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। पूजा होने वाली है, ये देखो अपना नारियल फूटने वाला है। चलो ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः। हैंड ब्रेक इस गाड़ी का थोड़ा टाइट होता है और नीब हो गया। चलो तालियां तो बजा दो ऐसा रहे। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Yeah, and thanks. It was all because of you. थैंक्स मैन।